आंदोलन ही आंदोलन, क्या आंदोलन ही आंदोलन कराओगे तुम? आश्वासन आश्वासन देकर हमें नेताजी कब तक मस्का लगाओगे तुम? अरे भाई कुछ तो शर्म कर लो। शिक्षक बनने से पहले क्या नेता बनाओगे तुम? लेकिन भर्तियां की बात की है और फॉर्म भी निकाल दिए हैं बहुत भर्तियों के, लेकिन आप धरातल पे देखें तो कुछ जो भर्तियां पुरानी हैं वही भर्तियां पूरी नहीं हुई हैं। और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पिछले 4 साल से, तो सरकार ने इस पे बहुत कम काम। उत्तराखंड के डाइट डीएलएड प्रशिक्षकों को न रोजगार मिला और न उनके लिए अभी तक व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाई। अगर कुछ मिला तो बस आश्वासन। पढ़ा लिखा बेरोजगार, ये लाइन अपने आप में पूरी एक कहानी बयां करती है उस सिस्टम की जो हर रोज इन प्रशिक्षकों को प्रताड़ित कर रहा है। भले ही ये खबर आपके लिए अब आम होती जा रही हो, लेकिन जरा सोचिए कि जब आपके बच्चों को पढ़ाने वाले काबिल शिक्षक सड़कों पर होंगे और धांधली शिक्षक स्कूल में, तो आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? 2017 से 19 का बैच जो है वो अपॉइंट नहीं हुआ है, जिसको लेकर ये धरना चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हमने 22,000 पदों पर नौकरियां देने का हम काम करेंगे। क्या कैसे देखते हैं आप उनके इस डिसीजन को? मैम, सबको पता है कि उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पिछले 4 साल से, तो सरकार ने इस पे बहुत कम काम किया। और सरकार ने पहले तो बेरोजगारों की बिल्कुल भी नहीं सुनी, लेकिन जब डैमेज कंट्रोल की बात आई तो मुख्यमंत्री जो धामी जी आए हैं, इन्होंने 22,000 भर्तियों की बात कर दी है। लेकिन भर्तियां की बात की है और फॉर्म भी निकाल दिए हैं बहुत भर्तियों के, लेकिन आप धरातल पे देखें तो कुछ जो भर्तियां पुरानी हैं वही भर्तियां पूरी नहीं हुई हैं। इन भर्तियों में कहीं कानूनी पैंच फंसे हुए हैं तो कहीं दूसरी मांगें फंसी हुई हैं। लोग जाके आए दिन चैलेंज कर देते हैं और यही काम इस प्राथमिक भर्ती में ही हुआ है। यहाँ एक ही भर्ती नहीं है, 2 भर्तियाँ यहाँ फंसी हुई हैं और 3-3 साल से लटकी हुई हैं मैम। और तो इन जो कानूनी पैंच फंसेंगे, इनको सुलझाने का जिम्मा किसका है? सरकार का है, इनके विभाग का, इनके अधिकारियों का है। लेकिन ये इन्होंने कुछ नहीं किया। 6-6 महीने में ये डेट लगाते हैं और उसमें कुछ नहीं बोलते हैं, फिर अगले 6 महीने की डेट लगा देते हैं। ये सरकार का ये रवैया है कि क्या है समझ नहीं आता है कि भर्ती निकालो, उसको अटका दो और बेरोजगारों को दिखा दो, अखबारों में दिखा दो कि हमने इतनी भर्तियां निकाली हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक धरातल पे इन्होंने 22,000 का 2,000 भी भर्ती नहीं करी होंगी। सिर्फ भर्तियां कागज़ों में हैं और विज्ञापनों में हैं। मैम, यही हाल हमारा है, तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी भर्ती में ये काम न करे, कम से कम अपने लास्ट टाइम पे इसको जल्द से जल्दी निपटाए और जो कोर्ट केस फंसा हुआ है अपने विभाग और अधिकारियों को निर्देश दे कि इसको जल्द निपटाए और भर्ती को पूरा करे और दिखाए कि हाँ, हम भर्ती करना चाहते हैं, हम जो 22,000 निकाल रखे हैं, हाँ करना चाहते हैं, तो इसको करके दिखाएं। सिर्फ विज्ञापनों में और न्यूज़पेपर में दिखा के ये ना बोलें कि हाँ हमने ये किया है। धरातल पे क्या किया है वो दिखाएं जनता को। लड़कों के लिए कहा जाता है कि मेंटली और फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आप लोग भी, अब इतने लंबा टाइम इस धरने को हो चुका है तो आप लोग भी टूट होंगे। क्या कुछ गुजर रही है? एक लड़का होने, जब परिवार की जिम्मेदारियां भी आ जाती है, एक उम्र में माँ बाप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हमारा बेटा कमा कर हमारे परिवार को संभालेगा, तो ऐसे में क्या कुछ एक लड़का होने के बाद आपको क्या कुछ टॉर्चर वो सब सहना पड़ा? जी मैम, बिल्कुल मैम। तो मैम, जैसे कि हमारी डीएलएड करने की बात है तो 2016 में हमने ये इंट्रेंस क्लियर किया, तो उस समय से ही पूर्व के जो बैच निकले हैं उनका यही था, सबका समाज में ये रेपुटेशन है डीएलएड के उत्तराखंड में कि अगर आपने डीएलएड निकाल दिया हो तो आप प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आपको नियुक्ति मिल जाएगी विदिन 6 मंथ के अंदर, और ये हुआ भी है। लेकिन हमने 2016 में प्रशिक्षण पूरा किया और उसके बाद 2 साल की कठोर ट्रेनिंग के बाद भी 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम खड़े हैं। मैम, समाज में लोग प्रश्न करते हैं, आपसे पूछते हैं कि मतलब ये हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? सबका हुआ, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? अच्छा, तुम्हारा ही कोई फॉल्ट होगा इसमें। ये तंज सहने पड़ते हैं। बेरोजगारी का ये है कि मैम, उम्र गुजर के 5 साल बहुत होते हैं आपकी, जब आप तैयारी करते हैं, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जब आप निकले, लेकिन इन्होंने हमारा प्रशिक्षण ऐसे बना रखा मैडम कि उसमें आदमी तैयारी भी नहीं कर सकता है। दिन 10 से 5 इनकी ट्रेनिंग में दो, शाम को इनका काम करो, फिर कल सुबह वो दिखाओ। तो 2 साल जब आदमी तैयारी से जब टूट जाता है तो वो फिर दूसरी तैयारी करने में उसको समय लगता है और उस बीच आपकी उम्र गुजर जाती है। उम्र गुजर गई तो अब आपकी शादी की उम्र हो गई है,
तो आपकी परिवार की जिम्मेदारी उठाने की होगी। लेकिन आपने जो डिप्लोमा किया कराया है, गवर्नमेंट को लगता है कि हमने कराया है, हमारी जिम्मेदारी केवल डिप्लोमा की है। तो आप इस डिप्लोमा की मार्केट वैल्यू देखिए। आप प्राइमरी टीचर के लिए प्राइवेट में अप्लाई करके दिए, क्या तनख्वाह देंगे वो हमको? 5,000, 10,000, मैक्स 10,000 बहुत ज़्यादा बोलना, 5 से 7,000 देंगे मैम। तो आप गवर्नमेंट अगर हम अपना उसका जो हमने 2 साल दिया और जितना खर्च किया उसको भी बैकअप करने में लगे, 2 से 3 साल वही लग जाएंगे हमको करने में 5-7 हज़ार में। तो अगर गवर्नमेंट को हम लोग को डिप्लोमा कराया तो फिर वो हमको उसका एवज दे कि हमने कराया है तो लो बेटा आपको इसका इनाम भी है, आपकी नौकरी है। तो हम जिस लिए आए थे वो करके दें। और अगर ऐसे ही रहता है तो आदमी फिजिकली और मेंटली तो होता ही है, आर्थिक रूप से भी घर वाले परेशान होंगे। घर वालों की उम्र हो गई है, वो भी 60 क्रॉस हो रहे हैं। तो जिनके गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे वो रिटायरमेंट हो गए होंगे, जिनके प्राइवेट सेक्टर में होंगे वो आप कहेंगे कि बेटा अब तुम्हारी बारी है। तो हम क्या करें मैम? हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया है, डिप्लोमा पूरा किया है, टीटी क्लियर किया है, जो इनकी शर्तें सारी पूरी की हैं। अब गवर्नमेंट ने अटका दिया, हम क्या कर सकते हैं मैम? इसमें हमारे पास जब मजबूरन होकर यहाँ पे धरने में बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मैम। तो हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं। उत्तराखंड को मैं ये थोड़ा सा हटकर पूछना चाहूँगी। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग हुए 20 साल हो चुके हैं। उत्तराखंड को अगर डेवलपमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो पीछे है, एजुकेशन के नज़रिए से देखा जाए तो पीछे है। वहीं उसी बीच प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को इस तरह सताना कि उन्हें अपॉइंट नहीं किया गया है, पहाड़ों के बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? मैडम पहली बात तो ये है कि अभी जो कोरोना चला है इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो प्राइमरी के बच्चों ही का हुआ है। उनके स्कूल तो पिछले 2 साल से पूरी तरह से बंद हैं। ऑनलाइन पर जो क्लासें चल रही हैं उसमें भी आधे से ज़्यादा बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा, और क्योंकि वो गरीबों के बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। तो सरकार अगर चाहती है, वो सिर्फ हमारी बात नहीं है, उन बच्चों की बात है, उनके घर वालों की बात है, तो उनका भी दर्द वो समझ सकती है। तो जब उन्होंने इन युवाओं को ट्रेनिंग करवाई है, बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं और जैसे वो फिजिकल रूप से तो हम पढ़ा ही सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी में अधिकतर पुराने लोग हैं तो शायद उनको थोड़ा दिक्कत होती होगी। लेकिन अगर नए बच्चों को रिक्रूट करते हैं तो अगर कोरोना का पीरियड चलता रहता है, स्कूल नहीं खुलते हैं, तो ये बच्चे उनकी हेल्प कर सकते हैं, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूलों में आप देख रहे होंगे, प्राइवेट स्कूल में नए लड़के ज़्यादातर जॉब करते हैं और वो चीज़ कर भी रहे हैं, ऑनलाइन वो अपने बच्चों को पढ़ा भी पा रहे हैं। लेकिन आप गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूलों में देख लो कि नहीं हो पा रहा है उन बच्चों से उतना। और इसमें 2 साल का जो ये बच्चे पिछड़ गए हैं, इसका असर आगे आने वाले समय में पड़ेगा। जब 2 बच्चा 1 में था, वो अब 4 में जब स्कूल जाएगा एकदम, तो वो कैसे अपना कवर कर पाएगा? वो सोचने वाली बात है। क्या ये सरकार और ये मंत्री जी, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, जो ये अधिकारी यहाँ बैठे हैं, वो इस बारे में सोच रहे हैं कि हाँ कि स्कूल बंद है तो क्या करेंगे अपॉइंटमेंट देके? तो अगर सरकार बच्चों के बारे में सोच रही है, उन गरीबों के बारे में सोच रही है जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो अपनी नियम कानूनों को दुरुस्त करे और अपॉइंटमेंट दे टीचरों को, और उनको काम सौंपे कि आप कुछ अपॉइंटमेंट मिल गया, अब आप इन बच्चों का भला कीजिए। आपको एक लंबे समय से आश्वासन पर आश्वासन ही मिलता जा रहा है। 2 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तीसरे का चल रहा है। तो अब इस आश्वासन शब्द से कितनी गहरी पीड़ा जुड़ चुकी है? मैम आश्वासन की जहाँ तक की बात है तो बहुत बार हमको आश्वासन मिले हैं, अधिकारियों से आश्वासन मिले हैं, मंत्रियों से आश्वासन मिले हैं, मुख्यमंत्रियों से आश्वासन मिले हैं। लेकिन पहले हमको इन पे भरोसा होता था कि शायद बोल रहे हैं तो होगा, लेकिन उस हिसाब का काम नहीं हो पाया जिस बात का हम चाहते थे। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा मैडम, अब चलेगा धरातल पे ये हमारे लिए क्या करते हैं। हम देखेंगे जिस दिन हमारा कोर्ट केस का मैटर निपट जाएगा, जिस दिन हमारे लिए भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जब हमारे अपॉइंटमेंट मेरिट लिस्ट जारी होकर अपॉइंटमेंट लेटर जारी होने लग जाएंगे, तो हम अपना धरना तब खत्म करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये किसी भी स्टेज पर जाकर भर्ती रुक जाएगी और फिर सरकार बोल देगी यहाँ से तो चले गए हैं, इन्होंने विरोध प्रदर्शन करना बंद कर दिया है, फिर रहने दो, छोड़ दो, फिर अब फिर आराम से अपना कार्यकाल काटने से मतलब हो जाएगा सरकार को। तो मैम यही है कि हम अब आश्वासनों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, हम धरातल पे काम को देखेंगे इनके। क्या कुछ फिक्स्ड लिमिट रखी है इस धरने की, ये इतने टाइम तक करना? जी मैम फिक्स लिमिट कुछ नहीं है, ना समय की वो है, सिर्फ ये है कि जब तक हमारा काम नहीं हुआ, हम यहाँ बैठे हैं, सारे बैठे हैं, इतने साथी बैठे हैं, और सबका यही है कि जब तक या तो नौकरी लेके जाएंगे या तो यहीं रहेंगे। अब सरकार यहाँ पे आके अब मंत्री जी को बोलेंगे नहीं मिलेगी, नहीं कर सकते, तब जाएंगे सीधे, या तो हमारा नौकरी दो हमको, नहीं तो हम नहीं जाएंगे मैडम। नहीं तो यहीं बसेरा? बिल्कुल यहीं रहेंगे मैडम, यहीं पे रहेंगे, ये हमारा टेंट है और यहाँ पे दिन रात हम यहीं रहते हैं।